हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। आज एक चीज़ हम लोग समझते हैं साथ, क्रैश। देखिए, क्रैश कोई फिल्म का स्लो मोशन सीन तो है नहीं। रियलिटी में सब कुछ लिटरली 1 सेकंड के अंदर हो जाता है, और उस 1 सेकंड के दौरान कार आपके लिए इतना काम करती है कि अगर उस मोमेंट को आप लोग स्लो करके देख लो तो शायद यकीन नहीं होगा हम सबको कि इतना कुछ इतनी सी देर में हो सकता है। अब देखिए, सीट बेल्ट जो कार की होती है वो टाइटन हो जाती हैं, एयर बैग जो है वो रेडी हो जाते हैं आपको होल्ड करने के लिए, सेंसर्स पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं, और हम बस एक झटका हम लोग महसूस करते हैं, एक कन्फ्यूजन हमें होता है, और एक पल के लिए सब हमारे लिए रुक सा जाता है। तो चलिए इसी को आज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्रैश के उस 1 सेकंड के अंदर कार का सेफ्टी सिस्टम आपके लिए क्या क्या करता है। तो पहले हम लोग चलते हैं क्रैश डिटेक्शन की ओर, कि क्रैश आपकी कार कैसे डिटेक्ट करती है। सबसे पहले देखिए, सेंसर्स का काम शुरू होता है यहाँ पे। मॉडर्न कार्स में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, एक्सेलरोमीटर्स, गायरोस्कोप्स, प्रेशर सेंसर्स, जो एक्चुअल में कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं कि जो इम्पैक्ट हुआ है वो नॉर्मल है या कुछ ज़्यादा ही इंटेंस वाला है। इन सब के बीच एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसको ECU कहते हैं। ये एयरबैग कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि झटका नॉर्मल पॉटहोल टाइप है या फिर कुछ ज़्यादा ही सीरियस। अभी इसको जैसे ही लगता है कि इम्पैक्ट रिस्क लेवल क्रॉस कर रहा है, वो तुरंत क्या करता है, प्री टेंशनर और एयरबैग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अभी यहाँ प्री टेंशनर जो है एक रिमार्केबल सिस्टम है जो डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर एक माइक्रो एक्सप्लोजिव चार्ज होता है जो सीट बेल्ट को इंस्टेंटली टाइटन कर देता है, ताकि आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो करेक्ट हो जाए कार में। अगर आप थोड़ा आगे झुक गए हो, ये तुरंत आपको सेफ पोजीशन में लेकर वापस आ जाता है। ये पूरा रिएक्शन जो है कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। तो सोचिए ज़रा, आंख झपकने से भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ ये सब कुछ हो जाता है, और कभी कभी वही स्पीड, वही 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस बना देती है लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस। अभी बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ का, जिसको क्रम्पल जोन्स कहते हैं। अब कार के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार को जनरली 3 जोन्स में डिवाइड एक्चुअल में किया जाता है। इसमें फ्रंट क्रम्पल जोन है, रियर क्रम्पल जोन है, और बीच का एक सेफ्टी कैबिन भी है। क्रम्पल जोन्स का पर्पस सिंपल है, इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करो ताकि कैबिन तक फोर्स जो है वो कम से कम पहुंचे। अब इंजीनियर्स ने इन जोन्स को इंटेंशनली ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि क्रैश के दौरान ये कंट्रोल मैनर में फोल्ड हो जाए। इसी वजह से आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे क्रैशेस में कि क्रैश के बाद बोनेट जो होता है वो पूरा दब जाता है, लेकिन कैबिन ज़्यादातर सेफ रहता है। ये कोई देखिए कोइंसिडेंस नहीं होता, ये पूरी इंजीनियरिंग प्लानिंग ही होती है। अब कैबिन के स्ट्रक्चर अलग ग्रेड के स्टील से बनते हैं, इसको अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील कहते हैं। इसे एक प्रोटेक्टिव केज की तरह बनाया जाता है ताकि अंदर बैठा हर इंसान सेफ रहे, और रहना भी चाहिए। सोचिए, कार खुद टूट कर भी आपको बचाती है। चलिए अब बात करते हैं एयरबैग्स की। लोग अक्सर समझते हैं कि एयरबैग सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है, लेकिन असल में सबसे पहला काम सीट बेल्ट करती है। एयरबैग जो है वो रफली 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुलते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ मिली सेकेंड्स में होता है। अंदर जो है एक सोडियम अजाइड नाम का केमिकल होता है जो रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस बना देता है, और बैग सिर्फ 40 मिली सेकेंड्स में फुली इन्फ्लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर सीट बेल्ट ही नहीं लगी हो तो एयर बैग आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। सेफ्टी देखिए एक डुएट है, सीट बेल्ट और एयर बैग दोनों साथ में ही काम करते हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं उन इनविजिबल सिस्टम्स की जो हर मोमेंट आपके साथ काम कर रहे होते हैं, बस आपको पता नहीं चलता। इसमें से एक इनविजिबल जो हीरो है हमारा, वो है ABS का काम है हार्ड ब्रेकिंग के दौरान व्हील को लॉक होने से रोकना। इससे कार स्किड नहीं करती और स्टीयरिंग कंट्रोल बना के रखता है। इसके साथ साथ EBD है जो ब्रेकिंग फोर्स को हर टायर में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करता है, क्योंकि हर व्हील का जो लोड है वो अलग होता है। ये इंश्योर करता है कि कार जो है आपकी वो सीधी रहे। इसके साथ जो और फीचर है वो है ASE। ये भी एक एडवांस सिस्टम ही है जो स्किड एक्चुअल में डिटेक्ट करता है, और ये 2 चीज़ करता है। एक तो क्या करता है, इंजन पावर जो है और ब्रेकिंग दोनों को एडजस्ट करता है
ताकि कार जो है आपकी अगर अनकंट्रोल हो रही है तो ये कंट्रोल में आ जाए। अक्सर हमें लगता है क्या कि हमने कार को संभाल लिया, पर असल में ये होता है कि हमारे ये जो सिस्टम्स है ये हमें संभाल लेते हैं। देखिए, इन सब के साथ एक जो टॉपिक है जो चर्चा में रहती है वो है क्रैश रेटिंग्स। क्रैश रेटिंग्स देखिए बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, लेकिन उन्हें गलत समझना और भी ख़तरनाक हो सकता है। 5 स्टार रेटिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कार है वो बुलेट प्रूफ हो गई है। ये टेस्ट देखिए जो भी होते हैं ये फिक्स कंडीशंस पे होते हैं, स्पेसिफिक स्पीड होती है, फिक्स्ड एंगल्स होते हैं, कंट्रोल लैब में ये पूरा सेटअप बना होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या? रियल वर्ल्ड में हर क्रैश अलग होता है। कभी स्पीड अलग होती है, कभी एंगल्स बदल जाते हैं, कभी सामने वाली जो व्हीकल है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। और अगर ये सब के बाद भी आपने सीट बेल्ट ही नहीं पहनी या आपका जो ध्यान है वो रोड पर था ही नहीं, तो 5 स्टार रेटिंग भी इन सारी सिचुएशंस में कुछ कर नहीं सकती। हमको बस ये समझना है कि रेटिंग एक गाइडलाइन है, गारंटी बिल्कुल नहीं। एंड में बचाती जो है वो आपकी आदतें हैं, नंबर नहीं। अब इन सारी बातों में जो हमने डिस्कस की है, इनके साथ कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जो एक्चुअल में आपकी लाइफ सेव कर सकती है, और इन्हीं चीज़ों में आता है आपका हेडरेस्ट को सही हाइट पर एडजस्ट करना नेक इंजरी से हम सबको बचाता है। इनके साथ है दूसरी जो इग्नोर हम लोग करते हैं वो टायर प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हर हफ्ते चेक करना चाहिए, क्योंकि अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स जो होते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस को 20 से 30% तक बढ़ा देते हैं। बैक सीट पर सीट बेल्ट लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फ्रंट सीट पर है, लेकिन इंडिया में बहुत से केसेस में रियर पैसेंजर्स को ज़्यादा इंजरीज होती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई होती। और एक छोटी सी बात ये भी है कि एयर बैग के ऊपर सीट कवर्स प्लीज़ मत चढ़ाइए। साइड एयर बैग्स सीट के अंदर से डिप्लॉय होते हैं और कवर लगाने से ये फंस भी सकते हैं। छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन्हीं से हमारी ज़िंदगी बची होती है। क्रैश के टाइम कार अपना पूरा एफर्ट्स लगाती है, स्टील्स हो गए, सेंसर्स, एयरबैग्स सब एक्टिव होते हैं, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारी आदतों पर डिपेंड करता है। सीट बेल्ट पहनी है या नहीं, हमारा ध्यान जो रोड पर था वो कितना था। सेफ्टी देखिए कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ जीने का एक सही तरीका है। कभी कभी एक छोटी आपकी आदत, एक सिंपल डिसीजन पूरी कहानी बदल सकती है। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको कुछ जेन्युइनली सीखने को दिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ एंटरटेनमेंट से ज़्यादा जेन्युइन वैल्यू देने का प्रॉमिस आपको करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।